नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह पहले और दूसरे चरण के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह क्षत्रिय समाज नाराज था बीजेपी से, उससे जरूर भारतीय जनता पार्टी ने हल्के में लिया हो, लेकिन पूर्वांचल में क्षत्रिय नाराज हों, इसको लेकर अब अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। क्योंकि बनारस से सटी हुई सीट जौनपुर थी और जौनपुर में चूंकि धनंजय सिंह जैसे ही जेल से बाहर आते हैं और अपने पति श्रीकला के चुनाव प्रचार के लिए खड़े हो जाते हैं, तो एकाएक कहीं ना कहीं लगा बीजेपी को कि यहाँ अगर बसपा से अगर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को भारी नुकसान होना पड़ता है। इसी तरह चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी थी, वहाँ कहीं किसी हद तक ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को टिकट देकर केसरगंज से बीजेपी ने उन्हें मनाने का काम किया। और अगर मैं बात करूँ कौशाम्बी लोकसभा सीट की, क्योंकि कौशाम्बी लोकसभा सीट में विनोद सोनकर वहां प्रत्याशी हैं बीजेपी के। तीसरी बार बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उन्हें लेकर कहीं ना कहीं राजा भैया बहुत ज़्यादा नाराज थे और राजा भैया ने बीजेपी को हराने के लिए अल्टीमेटम दिया था। लेकिन जैसे ही 3 दिन 4 दिन पहले एक अमित शाह का फरमान जाता है और गृह मंत्री राजा भैया को बेंगलोर बुलाते हैं और बेंगलोर बुलाकर बात करते हैं और किसी भी तरह जो नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूर्वांचल में जो बड़े 4-5 योद्धा बीजेपी के धुरंधर, जो बीजेपी के ठाकुर नेता धुरंधर थे, उनमें चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, चाहे यशवंत सिंह हो, चाहे राजकिशोर सिंह हो, इन सबको लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक मामला था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए थे डैमेज कंट्रोल के लिए, लेकिन एकाएक लगा कि अगर पूर्वांचल में इस तरह क्षत्रिय नाराज रहे और वहाँ नाराजगी रही तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली और जो तमाम छत्रप हैं, जो क्षत्रिय नेता हैं, उनसे लगातार बात कर रहे हैं। अगर मैं जौनपुर की बात करूं, मैं बस्ती की बात करूं, तो वहां सिर्फ खेल किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। क्योंकि जौनपुर में जिस तरह से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया बसपा से, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कृपा शंकर सिंह हार सकते हैं और वहाँ बड़ा ठाकुर वोट कहीं ना कहीं धनंजय सिंह की पत्नी को पड़ेगा। और इसमें जो वहाँ सपा के प्रत्याशी हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सकता था, क्योंकि जो सपा के प्रत्याशी है वो वहाँ बहुत मजबूत है और उसे लाभ ना मिल जाए, बीजेपी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए एकाएक ये माना जा रहा है कि क्योंकि सीतापुर में जो मुकदमा दर्ज हुआ बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ, मुकदमा दर्ज होते ही एकाएक आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो ने जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार था वहां से आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है। फिलहाल अभी वो कहीं प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मुकदमा दर्ज होते ही आकाश आनंद फिलहाल चुनाव प्रचार से बाहर हैं। और ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो को कहीं ना कहीं प्रेशर था, इसीलिए रात में 1 बजे जो वहाँ पूर्व सांसद थे जौनपुर के श्याम सिंह यादव, उन्हें बसपा सुप्रीमो द्वारा फोन किया जाता है और एकाएक नामांकन होने के बाद श्रीकला से सिंबल वापस लिया जाता है और श्याम सिंह यादव को पुनः एक बार फिर नामांकन करने के लिए कहा जाता है चुनाव लड़ने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं अगर बसपा से सिंबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो धनंजय सिंह है वो कमजोर पड़ेंगे और कमजोर पड़ेंगे तो वहाँ बीजेपी प्रत्याशी उसका लाभ हो सकता है। और इसलिए नुकसान ये हो सकता है कि जो वहाँ सपा प्रत्याशी हैं, अगर यादव वोट बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह की तरफ जाएगा तो वहाँ बीजेपी को लाभ मिल सकता है। दूसरी सीट की हम बात करें बस्ती, चूँकि बस्ती जौनपुर ये सब बनारस के आसपास की सीट है, इसलिए भी बहुत खास नज़र अमित शाह की इन सीटों पर है। अगर हम बस्ती की बात करें तो बस्ती में चूँकि बीजेपी के पहले युवा मोर्चा के बड़े प्रदेश अध्यक्ष रहे हरीश द्विवेदी, वो 2019 में भी वहाँ सांसद बने, इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया और उनके सामने बसपा ने दयाशंकर मिश्र को टिकट दिया है। दयाशंकर मिश्र भी पुराने मजबूत नेता माने जाते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि अगर दयाशंकर मिश्र बसपा से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका नुकसान होगा और सपा जो गठबंधन है उसका लाभ उससे मिल सकता है। तो इसलिए ये भी माना जा रहा है कि गृह मंत्री के कहने पर बसपा सुप्रीमो ने बस्ती से भी टिकट बदला है और टिकट बदलकर वहाँ लव कुश पटेल को दिया है। लव कुश पटेल को देने का मतलब है क्योंकि लव कुश पटेल कुर्मी नेता हैं और जो वहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहाँ राम प्रसाद चौधरी हैं। राम प्रसाद चौधरी भी बस्ती के जो बताया गया वो भी कुर्मी नेता हैं और कुर्मी नेता का देने का मतलब है कि अब सपा और बसपा कुर्मी जो वोट है उनमें कहीं ना कहीं बंटवारा होगा और इसका सीधा लाभ बीजेपी को वहाँ मिल सकता है। इसी तरह जो छत्रप हैं, जो बड़े छत्रप हैं पूर्वांचल के,
उन तमाम छत्रपों को अब अमित शाह ने खुद साधना शुरू कर दिया है। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अभी तक डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी, उसमें लगा कि पश्चिम में जिस तरह लगातार ठाकुरों का विरोध हुआ, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान किया। और चूंकि पूर्वांचल से बनारस से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे और वहां ठाकुरों की नाराजगी ना हो, इसलिए ब्रजभूषण शरण को पहले शांत इसलिए कर दिया क्योंकि उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। अब धनंजय सिंह चूंकि अभी उलझन में है, और धनंजय सिंह क्या कहें, हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि राजा भैया से जो बातचीत हुई, राजा भैया से ये कहा गया है कि धनंजय सिंह से बात करो, उसे और शांत किया जाए, और यहाँ तक कि उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने से रोका जाए। अब वो क्योंकि नामांकन कर दिया श्री कला ने, अब वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजा भैया के बेंगलोर बुलाकर मुलाकात करने के पीछे का मतलब वहाँ 3 सीटों को साधने का काम किया है, जौनपुर, बस्ती और कौशाम्बी सीट को लेकर लगातार खतरा बना हुआ था, क्योंकि पहले से ही राजा भैया बहुत नाराज थे। और अब ये माना जा रहा है कि 3 से 4 सीटों को साधने का काम किया, और जो वहाँ क्षत्रिय नाराज थे उनकी कमान अमित शाह ने अपने आप लेकर वो सीधे संवाद कर रहे हैं, सीधे बात कर रहे हैं। कहीं जो बाहुबली हैं, कहीं उन्हें डराकर उनका जो आक्रोश शांत करने का प्रयास है, और कहीं उन्हें लालच देकर के अगर सत्ता में भाजपा आती है, कहीं ना कहीं राज्यसभा या एमएलसी का पद उन्हें दिया गया। इसलिए जो पूर्वांचल का क्षत्रिय समाज जो उग्र है आक्रोश है, उसे शांत करने के लिए पूरी तरह अमित शाह मैदान में उतरे हैं, और पूर्वांचल की पूरी कमान अमित शाह ने संभाल ली है। हालांकि पूर्वांचल में ये माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, वहाँ लगातार विरोध भी हो रहा है भाजपा का, बावजूद इस पे कि बनारस की जो आसपास की सीट है, जो 6वां और 7वां चरण उत्तर प्रदेश में होने वाला है, ये चूंकि चरण बहुत अहम है, और वहाँ प्रतिष्ठा चूंकि सीधे प्रधानमंत्री के दांव पे लगी हुई है, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे फैजाबाद हो, इन तमाम लोकसभा सीटों को लेकर प्रतिष्ठा वहाँ चूंकि प्रधानमंत्री की इसलिए दांव पे है कि इधर वहाँ प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम रायबरेली अमेठी की बात करें, तो रायबरेली अमेठी में भी कहीं ना कहीं जिस तरह कांग्रेस मुखर होकर एक मंच पर आ गई है, कांग्रेस ने बड़े बड़े नेताओं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हो, उन्हें जिस तरह जिम्मेदारी दी है, वहाँ कोऑर्डिनेशन के लिए समन्वय बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चूंकि अखिलेश यादव लगातार चाहे फैजाबाद हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, वहाँ भी उनका लगातार फोकस है। तो पूर्वांचल की राजनीति में कहीं बीजेपी कोर कसर न रह जाए, कहीं कोई सीट ना हार जाए, और जो जातिगत स्तर पर जहाँ जाति संगठन बिगड़े हुए हैं, जहाँ नाराजगी है बीजेपी को लेकर, अब उन सबको शांत करने के लिए अमित शाह पूरी तरह से पूर्वांचल के मैदान में कूद चुके हैं। रिजल्ट क्या आएगा, हालांकि अभी वहाँ चुनाव 7 चरण तक चुनाव उत्तर प्रदेश में है। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़, हम आपको अपडेट देंगे। 4 जून को नतीजा आएंगे, तभी क्लियर होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि अमित शाह ने पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए खुद कदम रख दिया है, और लगातार जो बाहुबली नेता हैं, उन्हें लगातार डराकर समझाकर वहाँ सेंधमारी का प्रयास किया है, और किसी भी तरह नाराजगी ना हो। पूर्वांचल को हर तरह साम दाम दंड भेद हर तरह जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी वीटो पावर इस समय पूर्वांचल में उतार दिया। हालांकि आज अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो 10 लोकसभा सीटों के चुनाव है, और चुनाव इन 10 लोकसभा सीटों की बात करूं, अगर मैं एनालिसिस करने वाले वरिष्ठ संपादकों की बात करूं, तो इन 8 सीटों में चूंकि 2014 की बात करें, तो जहां जिन 10 सीटों का चुनाव है, यहाँ 7 सीटें भाजपा ने जीती थी 2014 में, जबकि 2019 में 8 सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, तो यहाँ भी 4 से 5 सीट पर बीजेपी का टकराव सीधा मुकाबला है, जबकि 2019 में ऐसा मुकाबला नहीं था। तो आप लगातार देखते रहिए न्यूज़, हम आपको चुनाव का पूरे उत्तर प्रदेश का अपडेट देंगे, कहाँ कब क्या होने वाला है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, राजेश शर्मा।